चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अगर कोई इस पर्पस से वीडियो देख रहा है कि मैं ट्रांसफर का वैकेंसी के आने जाने से कब बताऊंगा, तो वो ना देखे। और कोई इसलिए देख रहा है कि एंटरटेनमेंट हो जाएगा, तो ना देखे। देखे कौन कौन? जो केवीएस के वर्किंग को, फंक्शनिंग को समझना चाहता है, जो ये जानना चाहता है कि ये जो ट्रांसफर 2022 के प्रोसीजर आया है उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, वो जरूर इसको देखे। तो इसमें आज मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं, इससे पहले नहीं हुआ होगा एनालिसिस, ये श्योर है, ठीक है ना। पहला पॉइंट कि नीड ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस 2022, क्या जरूरत है। दूसरा, हाउ इट वर्क्स। और जो सीरियस एस्पायरेंट है वो इसे समझेगा तो उसे आगे फायदा जरूर होगा। तो चलो, तो पहले तो ये बताते हैं कि 2021 का ट्रांसफर प्रोसेस अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होके जनवरी तक खत्म हो गया। इससे पहले जो आया था 2020 में नहीं आया था, 2019 में आया था। 2019 में 2019 में। वैसे तो हर साल, ईच ईयर ट्रांसफर प्रोसेस होती है, ये सिस्टम की फंक्शनिंग है। और मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट अपना काम कर रहा होता है, और इस तरीके से डिफाइन होता है कि सिस्टम स्मूथ फंक्शनिंग करे, सारे पार्ट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करे। तो अब सुनना मेरा एनालिसिस, और बहुत क्रिएटिव है, और इससे आपको एक चीज और पता चलेगी जो कि अभी कुछ दिनों बाद, इस वीडियो के बाद मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी और उस पर दुनिया भर के बवाल बचाए जाएंगे। सुनना, 2019 में हुए थे लास्ट ट्रांसफर। अब मान लो 2019 में जो ट्रांसफर हुए उनमें से कुछ तो अपने होम टाउन पहुंच गए जो जाना चाहते थे। सुनना मैं क्या कह रहा हूं। और कुछ होम टाउन जाने के चक्कर में हार्ड जोन चले गए। समझ आया क्यों? क्योंकि वहां से टेन्योर पूरा करके वो बाहर निकलेंगे। अब जो होम टाउन चले गए वो तो अब इस 2022 वाले में 2022 ट्रांसफर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे पार्टिसिपेट? क्योंकि वो तो अपने सिचुएशन में चले गए, अब उन्हें जरूरत नहीं है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की। अब जो 2019 में हार्ड जोन में गए थे, सुनते रहे ना, क्योंकि 19 के बाद कब आया? 21 में, ठीक है। तो देखो, 2019 से 2020, फिर 2020 से 2021, फिर 2021 से 2022, एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल, क्योंकि हार्ड जोन का टेन्योर कितना होता है? 3 साल का। यानी कि जो 2021 में ट्रांसफर फॉर्म निकले थे, जो 2021 में ट्रांसफर फॉर्म निकले थे, उसमें ये 19 में जो हार्ड जोन गए थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि हार्ड जोन का टेन्योर कितना होता है? 3 साल का। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो, तो यानी कि जब 2021 के ट्रांसफर आए तो उसमें कुछ हम जैसे हार्ड जोन में आ गए ताकि अपने घर पहुंचे। और जो पहले से 2019 से पहले से हार्ड जोन में थे वो 2021 में कहां पहुंच गए? अपने होम टाउन, या फिर स्पाउस केस वगैरह करके। आप सुनते रहे ना। अब कौन बचे सिस्टम में? अब बचे
एक तो 2019 वाले हार्ड जोन वाले जो अपने घर नहीं पहुंचे, और एक बचे 2021 वाले हार्ड जोन वाले। और ये तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इनका तो टेन्योर पूरा भी हुआ ही नहीं। अब आगे, अब वो भी बचे जिनका 2021 में ट्रांसफर नहीं हुआ था। ऐसे बहुत थे जिन्होंने होम टाउन मांगा था या जो भी चॉइस मांगी थी वो उन्हें नहीं मिल पाई थी और उनका ट्रांसफर नहीं हुआ था, और वो वहीं रुके थे, वहीं रह गए थे जहां वो रुके थे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो अब इस 2022 में जो मेजर रोल प्ले करेंगे वो या तो 2019 के हार्ड जोन वाले, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, हार्ड जोन, और जिनका नहीं हुआ था, यहां पे भी जिनका नहीं हुआ था, और 2021 में ट्रांसफर जिनका नहीं हुआ था। इसमें बहुत सारे वो भी आ सकते हैं जो म्यूचुअल ट्रांसफर लेके 2021 में कहीं चले गए थे, लेकिन मानो कोई म्यूचुअल ट्रांसफर लेके किसी स्टेट में चला गया, या फिर वैसी कोई सॉफ्ट जोन में, सॉफ्ट स्टेशन में चला गया, तो वो तो बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि उसके पॉइंट बनेंगे नहीं, उसके 2 पॉइंट बनेंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो अब इस रेस में, अब ये जो 2022 की ट्रांसफर की जो आई है, इस रेस में ये 2 कैंडिडेट को फायदा मिल सकता है। अब क्या फायदा मिलेगा सुनना। - 2019 में जो हार्ड जोन में आए थे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। 2019 से 2020, 2020 से 2021, फिर 2022, तो 1, 2 और 3। अब जिसका 2022 में, अब 2022 में निकला है ना, फेब में निकल गया। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो किसी ने 2019 में कब ज्वाइन किया? अक्टूबर में, तो उसके 3 साल पूरे कब होंगे? 2022 अक्टूबर में। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? और यही सारा खेल है जो समझना होता है। वो जानबूझ की इतनी जल्दी इसलिए निकाल रहे हैं ताकि ये वाले जो 2019 के हार्ड जोन वाले हैं उनका टेन्योर अभी पूरा ना हो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो 2022 के बहुत सारे, मतलब 2019 के जो हार्ड जोन में थे उनमें से 70% ऐसे होंगे जिनका हार्ड जोन कंप्लीट नहीं हुआ होगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो, और जो हार्ड जोन में है उसका हार्ड जोन कंप्लीट नहीं हुआ तो वो ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब आती है 2021 वालों की। 2021 में वो जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ था, चाहे किसी भी वजह से, चाहे उन्होंने चॉइस होम टाउन मांगी हो चाहे कुछ, अब उन पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है घर जाने की। अगर कोई श्योर है कि उसके, अभी एक्सेल शीट वगैरह सब आएगी, कि उसके पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो वो होम टाउन निकल जाएगा। और अगर श्योर नहीं है तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि हार्ड जोन ले लेना। तो 2021 वाले में कई ऐसे कैंडिडेट भी थे जिन्होंने हार्ड जोन नहीं भरा था और उन्हें ट्रांसफर मिला भी नहीं था, और वो यही बोल रहे थे कि सर घर कैसे जाएंगे। तो उनके लिए ये गोल्डन चांस है कि हार्ड जोन भरा जाए और 3 साल बाद अपने घर जाया जाए। चलो, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग अब समझ आया ना कि ये इतनी जल्दी क्यों करा गया, क्योंकि मेनली इनके लिए फायदे वाली बात होने वाली है। क्योंकि 2019 के बाद 2020 को नहीं आया ट्रांसफर, 2021 वाले जिनका नहीं हुआ था वो हुआ ही इसलिए नहीं था कि उनके पॉइंट कम थे। तो उसमें से 1% केस होगा या मान लो 10% केस होगा
जो अपने होम टाउन पहुंच पाएंगे। तो ये इनके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, लेकिन कंडीशन मैंने बता दी कि जिसने अगर जुलाई में ज्वाइन किया 2019 तो 2022 जुलाई तब इसके 3 साल पूरे होंगे और तब वो एलिजिबल होगा इसके लिए। तो ये सारा कैलकुलेशन है, समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। तो अब आप कहोगे कि सर जब जरूरी नहीं था और बहुत कम को इसका बेनिफिट मिल रहा है तो ऐसा क्यों करा गया? क्योंकि सिस्टम के अपने प्रोटोकॉल है और उन प्रोटोकॉल के तहत उन्हें चलना पड़ता है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। किसी को बेनिफिट मिले या ना मिले वो अपने प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं ताकि उन पे ऑब्लिगेशन ना आ सके। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। तो यानी कि और अच्छा ये भी सुन लो कि अभी उन्होंने क्या रखा है, पता नहीं मैंने डेट क्या बताई थी, 15 फेब बता रखा शायद। यहां पे ये टेस्ट पोर्टल खत्म कर लेंगे, मतलब वैसे ही चेक करना खत्म कर लेंगे। फिर अगर मार्च में उन्होंने ओपन कर दिया, अप्रैल मई 3 महीने के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वैकेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं बस ये बता रहा हूं कि प्रोसेस कितना समय लेगी और इस प्रोसेस की एप्लीकेबिलिटी कितनी है इस समय। समझ आ रहा है। तो मैं पूरा डिटेल समझा चुका हूं कि 2019 में जिन्होंने हार्ड जोन लिया था या जिनको पहली बार हार्ड जोन मिला था उनके लिए ये बेनिफिशियरी नहीं हो सकती, बहुत कम चांस होंगे। क्यों? क्योंकि 3 साल पूरा होना जरूरी है और ये आ गया फैब में। तो 2019 में फैब में, तो अब आप सोच सकते हो 2018 में जो आया था उसमें ज्वाइनिंग कब मिली थी, फैब में नहीं मिली थी। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। बस आपको यही देखना है। तो देखो 2019 वाले मेजर रोल प्ले करेंगे इधर से उधर करने के लिए, ठीक है ना। और अगर कोई अब इससे ये कंक्लूजन निकालना चाह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट पूरा खाली हो जाएगा तो वो भी गलत कंक्लूजन है। समझ आ रहा हो, क्योंकि जिसका हार्ड जोन पूरा हो गया था वो 2021 में निकल चुका ऑलरेडी। अब बहुत कम चेंजेस होंगे, मान लो 30 से 40% सीटों के चेंजेस होंगे, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। और बाकी डिटेल में अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है समझने के लिए कि सारा प्रोसेस हो क्या रहा है।